आंधी बसंत की बहार, फूलों की खुशबू, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्यौहार। ऐसे ही खुश रहें आप और आपका परिवार। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। सबसे पहले तो हमारे साधना परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश भोपाल के सबसे प्रसिद्ध मंदिर माँ कालिका मंदिर में हम मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्तों में नवरात्रि को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों ओर मंदिरों में भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। महानवरात्रि पर 9 देवी की पूजा की जाती है और इसी को देखते हुए यहाँ पर 9 देवी 9 स्वरूप में 9 दिन तक नजर आती है। यहाँ पर पंडाल भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है। माता अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है, इसी कामना के साथ यहाँ पर भक्त जो है वो नज़र आ रहे हैं और चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। चैत्र नवरात्रि के ये 9 दिन चल रहे हैं। भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हर भक्त यहाँ पर बहुत ही खुशी से आते हैं अपनी मनोकामना लेकर और माता रानी उनकी मनोकामना भी पूर्ण करती हैं। तो माँ दुर्गा यहाँ पर विराजमान हैं और देख सकते हैं माँ का कितनी सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया है। इस मंदिर को कितने अच्छे से सजाया गया है। माँ के चेहरे पर मुस्कान जो है वो अलग ही नज़र आ रही है और नवरात्रि में बहुत उत्साह के साथ यहाँ पे लोग आते हैं और दर्शन करते हैं माता रानी के और यहाँ पे चारों ओर बड़ी ही धूम नज़र आ रही है। जल चढ़ाकर, अगरबत्ती लगाकर, प्रसाद चढ़ाकर, चुनरी चढ़ाकर, माला पहनाकर, साड़ी पहनाकर, श्रृंगार करा के माँ दुर्गा रानी को सभी अपने अपनी तरीके से यहाँ पर भगवान माँ दुर्गा रानी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। घंटी बजाकर हमारी मनोकामना माता रानी सुने, इस प्रकार से यहाँ पर लोगों का प्रयास है जो लगातार बना हुआ है। चारों ओर यहाँ पर श्रद्धालुओं की धूम जो है वो नज़र आ रही है। आप एक बार देख सकते हैं ये पूरा दृश्य। यहाँ पर हम चाहेंगे कि एक पूरा मंदिर का दृश्य दिखाया जाए कि किस तरीके से भक्तों में उत्साह जो है नवरात्रि पर्व को लेकर देखा जा रहा है। दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं अपनी मुराद लेकर और माता रानी उनकी मुराद ज़रूर पूरी करते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हंसते खेलते हुए और बड़े ही श्रद्धा भक्ति से इस नवरात्रि पर्व को मना रहे हैं। नवरात्रि पर्व को लेकर कन्या जो है नवरात्रि में कन्या अष्टमी नवमी पे विशेष कन्याओं की पूजन की जाती है। हमारे साथ यहाँ पर कन्या भी मौजूद है और देख सकते हैं कि कितनी उत्साह के साथ यहाँ पर नवरात्रि। जय माता दी बोलो, बोलो जय माता दी। ये इस वक्त अभी माता रानी का ही रूप है, माता रानी का ही रूप है। नवरात्रि में कन्याओं को बड़ा ही पूजा जाता है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। जय माता दी बोलो। जय माता दी। कहाँ से आए हो आप? भोपाल से आए हो। तो देख सकते हैं आप बच्चों में भी कितना उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। तो कालिका मंदिर में यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मौजूद है, बड़ी ही सज धज कर आए माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। कहाँ से आए आप? सलामतपुर से। सलामतपुर से आए आप यहाँ पर। कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? बहुत सालों से आ रहे हैं। क्या मुराद है आपकी, क्या मनोकामना लेकर आए हैं आप? वो ये सब कुछ अच्छा रहा है सब और वो आगे बढ़े। आपको लगता है यहाँ पर आने से पूरे बिगड़ते काम बनते हैं? बनते कैसे आप सलामतपुर अपने मन में रखते हैं तो वो इच्छा पूरी होती है। अच्छा, हाँ। तो पूरे 9 दिन तक आए यहाँ पर? हम तो 12 महीना आते हैं। 12 महीना। कहाँ से आते हो आप? वहाँ माई बाग से। और आप कहाँ से आए हो? सलामतपुर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से है वो 30-40 घर। कैसे? मैं तो यहीं से आई हूँ बड़खेड़ी से। अच्छा, आप आए सलामतपुर से। तो कोई विषय पूरी इच्छा पूरी होती है जो अपने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों में जो है वो उत्साह जो है नजर आ रहा है। लोग दूर दूर से आते हैं माँ काली के मंदिर में और यहाँ दर्शन करते हैं। जी सर, कहाँ से आए आप? यहीं भोपाल। भोपाल से। जी। क्या मनोकामना है आपकी, क्या मनोकामना लेकर आए आप? सब मनोकामना हुआ है। पूरी होती है? जी। जी, आप बताएं आपका व्रत है कि नहीं? जैसे 9 दिन हम पूरे व्रत रखते हैं तो है कि नहीं आपका पास? जी, पिपरिया से आए हम लोग यहाँ पिपरिया से आए हैं आप दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए स्पेशली माता रानी के दर्शन। कितना श्रद्धा है आपको माता रानी के प्रति? 9 दिन तक बहुत श्रद्धा रखते हैं।
देख सकते हैं आप, यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं और दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्त आते हैं और उनको कहीं ना कहीं यकीन है कि माता रानी जो है वो मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं, इसलिए दूर दूर से भक्त आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो है श्रद्धालु भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों में कितना उत्साह नजर आए, दूर दूर से लोग आते हैं। मैम, आपका नाम? मिसेस पूर्णिमा सिंह, कहाँ से आए आप? भोपाल से। कितनी श्रद्धा है आपको माता रानी के लिए? वहाँ पे इतनी श्रद्धा है कि वो बिन मांगे सब कुछ दे देती है, तो उससे मांगने की जरूरत ही नहीं है। किस तरीके से आप नवरात्रि की पूजा करते हैं? पूरे 9 दिन मेरे व्रत रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों व्रत करते हैं। घर में जोत जलती है, जवारे बोए जाते हैं और माँ काली का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। जैसे कहा जाता है कि अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं को पूजा जाता है, कन्या एकदम माता के रूप में 9 दिन तक रहती हैं, तो आपके यहाँ भी कन्या पूजन होती है? यहाँ बिल्कुल होती है। किस तरीके से आप कन्या पूजन करते हैं? सुबह से कन्याओं को बोल के घर घर बोल के आते हैं कि आज हमारे घर आपका खाना है, उनको चुन्नी उड़ाते, प्रसाद देते, केला देते, पैसे देते हैं और हवन भी होता है। सब परिवार बैठ के पूजन और हवन करते हैं। हवन मतलब माता रानी के 9 दिन तक हवन चलते हैं और पूरा पूजा पाठ जो है वो श्रद्धा के साथ किया जाता है। जी मैम, कहाँ से आए आप? हम जहांगीराबाद से। जहांगीराबाद से। कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? हम बहुत दिन से आ रहे हैं, मतलब 9 दुर्गा लगी ना जब से ही आ रहा हूँ। उससे 9 दिन, आप 9 दिन तक पूरा व्रत रखते हैं? नहीं, व्रत नहीं रखते, आप पूजा करके आ जाते हैं, इधर भी पूजा करके चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पर भले व्रत नहीं रखते हैं भक्त, लेकिन जो उनकी भक्ति है वो बरकरार बनी हुई है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु और भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि हम कुंवारी कन्या को बड़ा क्रेज होता है, कुंवारी कन्याओं को माता रानी से बहुत प्यार होता है। कहाँ से आए आप? हम इब्राहिमगंज से आए हैं। तो आपका 9 दिन तक फास्ट रहता है? हाँ, हम 9 दिन तक फास्ट रखते हैं। किस तरीके से आप ये मनाते हैं नवरात्रि को? जैसे नॉर्मल लोग मनाते हैं, मंदिर आते हैं, व्रत रखते हैं और शाम को आरती वारती लेते हैं, फिर शाम को सूरज ढलने के बाद हम लोग व्रत खोलते हैं। कन्या पूजन होती है आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ कन्या पूजन होती है अष्टमी के दिन। अच्छा, अष्टमी के दिन क्या गिफ्ट देते हैं आप कन्या को? उनके पैर वेर रंगते हैं, चुंदरी उड़ाते हैं और प्रसाद बनाते हैं और केले वगैरह देते हैं और पैसे देते हैं। ये आपकी मम्मी है? हाँ जी, बताएं आप किस तरीके से, मतलब बेटी ने तो बता दिया कि बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। बेटी ने बताया ना, क्योंकि मम्मी ऐसे करती होंगी तभी जाके बेटी। अष्टमी की पूजा होती है हमारे वहाँ, अष्टमी की पूजा होती है, कन्या भोज कराते हैं। 9 दिन तक है ना मंदिर जैसे जाना होता है, जल चढ़ाने जाओ। अभी तो फिलहाल नहीं जा रहा, अभी तो ऐसे मंदिर सलकनपुर जाते हैं हमारे नवरात्रों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भक्त भी हैं जिनका हम देख रहे हैं लगेज वगैरह उनके साथ है, मतलब बहुत दूर से आए होंगे ये भक्त। जी जय माता दी। माता दी। कहाँ से आए आप? जी, हम अरेरा कॉलोनी से आए हैं। अच्छा, तो किस तरीके से मनाते हैं आप? 3 पूजा करते हैं, कन्याएं जी माते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। ये आपकी बेटी है? जी, कन्या पूजन में जाओगे इस बार? हाँ। कितने पैसे कलेक्ट हो जाते हैं आपके? बताओ, कितने पैसे मिलते हैं जब कन्या खाने जाती हो? तो सब पैसे देते हैं? हाँ। कितने पैसे हो जाते हैं? काउंट करना नहीं आता आपको? 20 रुपए 40 रुपए ऐसे 20 रुपये 40 रुपये। ये 9 दिन तक कन्याओं की पूजा होती है और इसी प्रकार यहाँ पर बच्चे जो हैं कन्या खाने जाते हैं। यहाँ पर कुछ कन्या भी मौजूद हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। जी, नवरात्रि की पूजा करते हो आप? हाँ, करते हैं। कैसे करते हो? भगवान जी के पास आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दिया लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं और बस प्रसाद लेकर चले जाते हैं। कन्या खाने जाते हो? हाँ, जाते कितने हैं। पैसे कलेक्ट होते हैं? बहुत सारे होते हैं। क्या क्या मिलता है कन्या खाने जब आप जाते हो तो? कभी पर्स मिलता है, कभी बॉक्स मिलता है, कभी पेंसिल सेट मिलता है, कभी स्केल मिलता है। तो आपको तो बहुत मजा आता होगा। हाँ, बहुत मज़ा आता है। कितना प्यार करते हो आप दुर्गे माता? बहुत से बहुत ज़्यादा। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर हर भक्त में जो है उत्साह बरकरार है। आप देख सकते हैं छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक माता रानी से बहुत प्यार करते हैं, श्रद्धा के साथ मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं और उनकी जो भी मुरादें हैं वो मांगते हैं और इसी के साथ माता रानी उनकी मुरादें जो है वो पूर्ण भी करती हैं। तो आइए अब हम चलते हैं और जानते हैं और लोगों से। हमने कन्याओं से बात करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी श्रद्धालु मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो नवरात्रि पर्व को किस तरीके से मनाते हैं। जी बताएं, किस तरीके से मनाते हैं आप? मैम, ये व्रत रखा जाता है और पूजा करते हैं, घर पे 9 दिन जोत जलाते हैं, बस यही सब करते हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु और भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। जी सर बताएं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, पावन पर्व,
किस तरीके से आप मनाते हैं? क्या श्रद्धा है आपको काली माँ के प्रति? बहुत श्रद्धा है भगवान के प्रति, दुर्गा जी के प्रति, काली माँ के प्रति बहुत श्रद्धा है। और इस उम्मीद से मनाते हैं कि पूरा देश खुशहाल रहे, लोग अच्छे रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे जैसे भी परेशानियाँ समृद्धि करे, देश विकास करे। पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण हम उतने हर्षोल्लास के साथ नहीं मना पा रहे थे, तो इस बार कितना उत्साह देखा जा रहा है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 2 साल में बिल्कुल ही लॉकडाउन रहा, बिल्कुल बाहर तक नहीं निकल पाए, मंदिर के पट नहीं खुले, एवरीथिंग वॉज वेरी बैड, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट टाइम। और अब बहुत उत्साह है, अभी पिछले जितने भी त्यौहार गए वो बहुत अच्छे से मनाए गए हैं, शिवरात्रि हो या अन्य जो भी त्यौहार अभी तक आए हैं वो बहुत अच्छे से मनाए गए हैं और सब वेल एंड गुड है। गॉड इज ग्रेट, थैंक यू। चलिए, तो देख सकते हैं आप उत्साह जो है वो बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ लोगों में बना हुआ है। यहाँ पर हम एक सर हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनसे बन नहीं रहा है चलते, लेकिन वो फिर भी मंदिर में पूजा करने आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आए। कहाँ से आए आप? ये पाटा पुल से, पाटा पुल। हर बार आते हैं आप? 22 साल हो गए। 22 साल से इस मंदिर में आ रहे हैं। डेली आते हैं या सिर्फ नवरात्रि के टाइम? आते हैं, डेली आ रहे हैं। आपको कितना श्रद्धा है माँ काली के प्रति? मेरी तकलीफ बहुत थी, माता जी ने सब दूर कर दी है। सब दूर कर दिया। मैं दरबार चला है 18 साल, धोबी घाट का बड़ा मंदिर बना आज, वो हमारे हाथ का बना था, झोपड़ पट्टी टूटी जब बना था वो वहाँ के लोगों ने धोखा करा हमारे साथ, हमें हटाने के लिए उल्टा सीधा काम करके बर्बाद कर दिया। हमने छोड़ दिया मंदिर, फिर वो जब से हम यही सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे सेवा करते हैं? हाँ, ये रोज पाठ पूजा करने आते हैं अपने। अच्छा, माता रानी की जो आपका वो बना था वो फिर बिगड़े काम बने कि नहीं? वो उनके लोगों ने हासिल कर लिया सब। माता जी मेहरबान हो गई थी, गाड़ी में बैठा दूंगी, जब मैं दूंगी तुझे खाने को। घर के लोगों को बुरा लगा कि हम कहाँ जाएंगे, काम कोई करता नहीं था। 5 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरी सेवा मेरी थी, पूरी सेवा मेरी थी। लोगों का मेल भाव प्रेम भाव खा गया, वो लोगों को जलन पैदा हुई और मुझे मिटाया उनने, तो आप और कई लोगों को बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो देखिए, आप माता भले बुरा व्यवहार करा जा रहा है इनके साथ, लेकिन माता के प्रति इनकी श्रद्धा जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है और विश्वास से तभी वो डेली यहाँ पर आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। पुजारी भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज़ में। जय माता दी। जय माता की। तो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो माँ दुर्गे जी को हम किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, वर्ष में 4 नवरात्रियाँ होती हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त। एक चैत्र में रहती है और एक कुवार में रहती है, ये प्रत्यक्ष नवरात्रियाँ हैं। और एक माघ शुक्ल पक्ष और आषाढ़ शुक्ल पक्ष, इन में गुप्त नवरात्रियाँ रहती हैं। नवरात्रि में माता जी की विशेष आराधना होती है। हम वर्ष भर माता जी की आराधना करते हैं, वो सब फलीभूत होता है, परंतु नवरात्रियों में इन 9 दिनों में जो विशेष आराधना माता जी के शरण में आके हम करते हैं, उनका फल कई गुना अधिक भक्तों को प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा जी के 9 स्वरूप को पूजा जाता है, तो क्या कहानी है उनकी? आप थोड़ा विशेष। देखिए, मार्कंडेय पुराण अंतर्गत उसका वर्णन है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टम, नवमम सिद्धिदात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। ये क्रम है कि प्रथम दिन में शैलपुत्री की आराधना की जाती है, दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है, चंद्रघंटा माता की आराधना तीसरे दिन की जाती है, कुष्मांडा माता की आराधना चौथे दिन की जाती है, 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है और 6ठे दिन कात्यायनी, षष्ठम कात्यायनी नीति ज़्यादा। आज 6ठा दिन है, माता जी कात्यायनी जी का दिन है। कात्यायनी माता के विषय में एक बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत में आती है कि जब भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए गोपी ने बहुत प्रयास किया, वो प्राप्त नहीं हुए, तब उन्होंने माता कात्यायनी की शरण ग्रहण करी और ब्रह्म मुहूर्त में जाके यमुना स्नान करती और कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का आश्रय लेके कात्यायनी माता जी की शरण ग्रहण करती थी कि हे माता, हमको श्याम सुंदर पति रूप में प्राप्त हो।
तो कात्यायनी माता की शरण में विशेष रूप से उन कन्याओं को जिनका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह खंडित हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते बनते हैं, बात बनती है और विवाह खंडित हो जाता है, तो ऐसी कन्याओं को जिनका जो अविवाहित है उनको माता कात्यायनी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कहते हैं अष्टमी और नवमी के दिन माता की पूजा की जाती है, विशेष तौर पर बहुत अच्छे से पूजा की जाती है, तो इस पर बताएं। देखिए, अष्टमी कई लोगों की कुल परंपरा होती है जी कि किसी के घर में अष्टमी पूजी जाती है और किसी के घर में नवमी पूजी जाती है। महागौरी तिथि माता गौरी जो कि पार्वती जी की अर्धांगिनी है और उनसे ही ये समस्त देवियाँ प्रकट हुई हैं, तो उनकी आराधना करने से यह है कि समस्त देवियों की शरण में व्यक्ति चला जाता है। दूसरा जो नवमी होती है, नवमम सिद्धिदात्री चार, वो सिद्धिदात्री माता की आराधना उपासना उस दिन होती है। और सिद्धिदात्री का सीधा सा अर्थ है सिद्धि देने वाली। जो भक्त 9 दिन में निरंतर भगवती की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, किन प्रकार जिसकी जैसी सामर्थ्य जैसा भाव रहता है वो अपनी आराधना माता जी के शरण में समर्पित करता है। तो जो 8 दिन जो क्रम चला है आराधना का, उन समस्त पूजन पाठ अनुष्ठानों को माता सिद्धिदात्री सिद्धि देने वाली होती है। तो उस दिन जो पूजन आराधना विशेष रूप से इसलिए की जाती है ताकि जो भी हमने किया है 9 दिन उसमें सिद्धि प्राप्त हो और हमारे मनोरथ पूर्ण हो। जैसे कहते हैं इस वक्त अभी हम मौजूद हैं माँ कालका मंदिर में, मध्य प्रदेश भोपाल के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, तो हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, हम आपसे जानना चाहेंगे। लोग श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं, तो जानना चाहेंगे इस मंदिर की विशेषता। देखिए, श्री कालिका मंदिर धर्मासन्यास कालीघाट भोपाल कालिका शक्तिपीठ है ये, और इसकी स्थापना सन 1967 में यहाँ पर माता दक्षिण कालिका की, जो कि आद्या शक्ति हैं, महाविद्याओं में प्रमुख माता कालिका को माना जाता है। और नीचे जो पिंडी स्वरूप में है वो माता बीजासन मैया है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जो श्री ब्रह्मलीन स्वामी पूज्यपाद स्वामी अखंड अनंतानंद जी महाराज, श्री शिवनारायण सिंह भगवान जी, जिनके द्वारा ये स्थापित हैं, प्रतिष्ठित हैं, और माता जी की प्रेरणा उनको हुई। यहाँ पर वो माता स्वयंभू हैं जो बीजासन मैया है, उनकी स्थापना की गई। वो उनको संकेत मिला, माता जी का आदेश हुआ तो उनको वो प्राप्त हुई, उनकी स्थापना की। फिर उनके बाद उन्हीं माता की कुछ ऐसी विशेष प्रेरणा हुई, आदेश हुआ उनको कि मेरी दक्षिण कालिका के स्वरूप में प्रतिष्ठा की जाए। तो तब से यहाँ पे वो दक्षिण कालिका प्रतिष्ठित है। हरियाली अमावस्या पे इनकी प्रतिष्ठा हुई है। और ये इतना जागृत स्थान है, इतना सिद्ध स्थान है कि जो भक्त यहाँ पे जिस भाव से आता है उसको निश्चित रूप से वह माता जी प्रदान कर देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ऐसे असाध्य रोगी यहाँ पे आए हैं, ऐसे ऐसे असाध्य जो समस्याएं हैं तो कहीं नहीं साध पा रहे हैं लोग, कहीं नहीं सुधर रहा है, वो यहाँ पे आके माता जी के शरण में हाजिरी लगाते हैं, निवेदन करते हैं और वो सिद्ध हो जाता है, माता जी इन पर कृपा कर देती है। जैसे माता यहाँ पर अष्टमी नवमी पे आयोजन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए, आयोजन तो यहाँ नित्य होते हैं, नित्य भजन होते हैं, नित्य भंडारा होता है, भोग माता जी को लगता है, भक्त लोग आते हैं, प्रसाद वितरण भी करते हैं। और सप्तमी अष्टमी नवमी इन 3 दिनों में यहाँ पे विशेष उत्सव रहता है, विशेष भीड़ रहती है। लोग भोपाल से तो लोग यहाँ पे श्रद्धालुगण आते ही हैं। सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है और 5 बजे से भीड़ यहाँ पे लगना आरंभ हो जाती है और ये क्रम रात में 11-12 बजे तक चलता है। जब तक भक्त लोग रहते हैं तब तक मंदिर खुला रहता है। और नवमी पे, अष्टमी नवमी पे यहाँ पे विशेष भंडारे होते हैं। नवमी पे यहाँ मंदिर समिति के द्वारा वर्तमान में श्री रजनी सिंह भगवार जी, जिनके संचालन में मंदिर में सब कार्य होता है, उनके नेतृत्व में सब यहाँ पे पूजन अनुष्ठान होते हैं जगत कल्याण के लिए, नगर कल्याण के लिए। और जो महामारी वर्तमान में रही कोरोना, उससे निजात पाने के लिए, मुक्त पाने के लिए यहाँ पर माता जी की शरण में बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। और उसका एक ही संकल्प है कि माता जी समस्त जगत का कल्याण करें, तो जो भी इनकी शरण में आ रहे हैं उनकी रक्षा करें। और उसका नवमी पे यहाँ पे हवन होता है। दशमी पे जो 9 दिन का सार है, माता जी की कृपा है, वो प्रसाद रूप में, नगर भंडारे के रूप में सबको वितरण किया जाता है प्रसाद रूप में। उस दिन बहुत भीड़ रहती है, साड़ी चुन्नी का भी वितरण किया जाता है। अभी कोरोना काल रहा तो जो शासन के द्वारा दिशा निर्देश रहा उसका पालन करते हुए मंदिर ट्रस्ट ने कार्य किया है।
अब चूँकि अब सब मुक्त है तो धीरे धीरे सब खुलता जा रहा है और पुनः उसी रूप में व्यवस्थित हो रहा है। कोरोना काल में भक्त नहीं आते थे और इस बार 2 साल बाद ये उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे, कितना प्रभाव पड़ा कोरोना में? और अब देखिए, माता जी के जो भक्त हैं वो तो माता जी के दर्शनों के बिना नहीं रह सकते हैं, परंतु स्थिति ऐसी थी कि उनको घर में ही रह के माता जी की आराधना करनी पड़ती थी। और हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके फेसबुक में जो माता जी का समूह है उसके माध्यम से सबको लाइव दर्शन की व्यवस्था, आरती दर्शन की व्यवस्था हम लोगों ने की थी और सबसे निवेदन भी किया था, सबसे आग्रह भी किया था कि क्योंकि स्थिति अभी अनुकूल नहीं है, इस स्थिति को देखते हुए सब कार्य करें, घर में रह के ही माता जी की पूजन आराधना करें। माता दुर्गे माँ को हम 9 दिन तक उनकी पूजा करते हैं और सारी उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी वो करते हैं। तो इसमें अभी जैसे भक्त को अगर जैसे हम भोग की बात की जाए तो माता रानी को भोग अर्पण के लिए हम किस तरीके से उनको भोग अर्पण कर सकते हैं क्या, ताकि वो प्रसन्न हो जाएं? देखिए, ऐसा है कि अगर शास्त्रीय पद्धति में जाते हैं तो 9 दिनों के अलग अलग विधान हैं, परंतु हर व्यक्ति शास्त्रीय पद्धति को उसका अनुपालन कर सके ये संभव नहीं है। तो माता जी ने एक विकल्प भी दे रखा है पुराणों में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्त्युपहृत मशनामी प्रयतात्मना। माता जी को केवल भाव प्रिय है, भाव से आप जो भी समर्पित करती हैं इसको स्वीकार करती हैं जी। ऐसे शास्त्रों में कई कथाएं हैं कि लोग 56 व्यंजन लगा के बैठे रहे परंतु माता जी जल पीने के लिए चली गई हैं। तो माता जी तो आपका भाव देखती हैं, भाव से जो भी समर्पित कर दिया जाए वो माता जी का स्वीकार है। बिल्कुल अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी समर्पित की जाए। अब जैसे एक मंत्र हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको एक हमें मंत्र बताइए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इसका सीधा सार्थ है, माता जी हम आपकी शरण में हैं, हमारे समस्त दुख कष्ट को दूर करके हमको अनुग्रहित कहें, हे नारायणी हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। कितने दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं पुजारी जी दर्शन करने के लिए? ये एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर भोपाल के लोग, तो खैर ऐसा माना जा सकता है कि भोपाल का हर सनातनी यहाँ आता ही है, परंतु भोपाल से लगे हुए जो क्षेत्र हैं दूर दूर से, आपके रायसेन है, बेरसिया है, सीहोर है, और ये लोग तो आते ही हैं, भारतवर्ष से भी आते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो विदेशों से भी यहाँ दर्शन करने के लिए नवरात्रि में आते हैं। ऐसी उनकी आस्था, ऐसी उनकी मान्यता है, क्योंकि जो एक बार माता जी से जुड़ जाता है वो फिर माता जी का हो जाता है, वो माता जी के दर्शनों के बिना वो नहीं रह पाता है। जैसे नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है, अष्टमी नवमी के दिन हम कन्या पूजन करते हैं, कन्या को ये 9 दिन तक कन्या माँ के रूप में देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कन्याएं तो वैसे ही मातृ स्वरूप होती हैं, 9 वर्ष तक की कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है, और जो भोजन कन्याओं को कराया जाता है वो इसी भाव से कराया जाता है कि हे माता जी, हम इन कन्याओं के स्वरूप में आपको देख रहे हैं और आप नव रूप में आकर, या आपके जो अनंत स्वरूप हैं उन अनंत स्वरूप में आकर आप इनमें विराजमान होकर हमारा भाव स्वीकार करें। बिल्कुल, जो लोग मंदिर नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए आप कोई एक बताना चाहें ताकि देखिए हमारे चैनल के माध्यम से देख के घर में पूजा कर सकें? देखिए, ऐसा है कि अगर साध्य है, सज रहा है तो बिल्कुल शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग्नासिन तबहि। जीव जब मेरी शरण में आता है तो जैसी शरण में आता है उसके समस्त ताप संताप को दूर कर देता हूँ, परंतु कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो हम घर से ही माता जी का ध्यान चिंतन करते हुए, देखिए ऐसा कहा गया कि मन की गति बड़ी तीव्र है, मन को हम जहाँ रखेंगे वहाँ पर, मन हमारा जहाँ रहता है हम वहाँ रहते हैं, और शरीर से अधिक उपस्थिति मन की मानी जाती है, क्योंकि अगर शरीर से माता जी के सामने है और मन संसार में घूम रहा है तो वो बेकार है, और अगर हम घर में रहते हुए माता जी के शरण में हमने अपने मन लगा दिया तो माता जी के सानिध्य का हमको लाभ प्राप्त हो जाता है। कोई एक संदेश जो आप श्रद्धालु तक देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से उन तक पहुँचे? देखिए, मैं आजकल देख रहा हूँ कई बार ऐसा होता है कि लोग माता जी की आराधना करते हैं, कालिका माता हैं या अन्य देवी देवता हैं, कई देवी देवता उग्र हैं जिनको लोग भय से देखते हैं,
परंतु ये जगत जननी है, माता का स्वरूप है, कालिका है तो वो भी एक माता है। और पुत्र कुपुत्रो जायते क्वचित अभी कुमाता न भवती, पुत्र कैसा भी हो परंतु माता तो माता ही रहती है। इसलिए माता के शरण में भय की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भाव सहित जाइए, हमारी जैसी दृष्टि रहेगी वैसे ही हमारा भाव बनेगा, वैसे ही माता जी हमको प्राप्त होंगी। तो अगर हम उसमें जननी का स्वरूप देख रहे हैं, माता का स्वरूप देख रहे हैं, तो हमको मातृवत हमारा पालन करती है और कल्याण करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमें पूजा करना चाहिए दुर्गे माँ की, और यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो भक्ति लीन होकर, आराध्य होकर माँ दुर्गे को प्रसन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर नवरात्रि पर्व को लेके चारों ओर उत्साह जो था वो श्रद्धालु में बरकरार रहा। चारों ओर माता रानी के जयकारों के साथ ये मंदिर पूरा गूंजता रहा। हमने श्रद्धालुओं से बात करी, पुजारी से बात करी। अगली बार हम आपको फिर किसी नए स्थान पर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ जर्नलिस्ट